डिस्कस कर रहे थे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, और आपको बताया कि फैराडे ने क्या बताया था कि यदि किसी कॉइल में जो है हम लोग चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, जिसके कारण उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है। इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है, और ये इंड्यूस्ड करंट तभी तक फ्लो होती है जब तक उसमें हम क्या करते रहेंगे, जब तक उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते रहते हैं, और इस फिनोमेना को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब फैराडे ने दो लॉ दिए तो इस पर फैराडेज लॉ आ जाते हैं। फैराडेज लॉ, ठीक है। इस लॉ को हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ बोलते हैं फैराडेज लॉ को। तो पहला लॉ इन्होंने क्या दिया, पहला लॉ बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, वो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या इन्होंने बताया, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको क्या बोलते थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ यानी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर, जब रेट ऑफ चेंज आपकी बढ़ता है, टी से मैंने बताया डिवाइड कर देते हैं, तो जब क्या किया इन्होंने, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके रेट ऑफ चेंज यानी नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहला लॉ दिया, जो पहला लॉ है इसे हम लोग न्यूमैन्स लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, न्यूमैन्स लॉ भी बोलते हैं पहले लॉ को, ठीक है। E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये कौन सा लॉ हो गया। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कॉइल्स n है, नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है, n है, तब क्या हो जाएगा, माइनस n डेल्टा फाई माइनस n डेल्टा फाई या डी फाई अपॉन डी टी, तब ये हो जाएगा। इसे हम लोग न्यूमैन्स लॉ भी बोलते हैं, और फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और न्यूमैन्स लॉ भी बोलते हैं। सेकंड लॉ जो इसका आ जाता है, जिसे हम लोग लेंज लॉ भी कहते हैं, सेकंड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं। सेकेंड लॉ को, फैराडे के सेकेंड लॉ को हम लोग लेंज लॉ भी बोलते हैं। लेंज लॉ में इसमें क्या बताया गया, इन्होंने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, मैंने बताया था दो चीजें जो है इसमें प्रोड्यूस हो जाती हैं, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो इन्होंने कहा इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। बताया इंड्यूस्ड करंट उसी को अपोज करती है जिससे वो प्रोड्यूस होती है, जिससे प्रोड्यूस होती है उसी को क्या करती है। अगर आपसे पूछी जाए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट उसी को अपोज करती है जिससे वो उत्पन्न होती है, जिससे वो प्रोड्यूस होती है, उसी को क्या करती है, उसी को अपोज करती है। इसे हम लोग लेंज लॉ भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, लेंज लॉ भी कह देते हैं। एक क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है, 1 मार्क आपका ऑब्जेक्टिव नंबर में आ जाता है कि जो लेंज लॉ है, जो लेंज लॉ है या फैराडे का सेकंड लॉ एक ही है, अलग मत समझिएगा, इसको लेंज लॉ भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो लेंज लॉ है, ठीक है, या फैराडे का सेकंड लॉ है, वो किस कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, किस कंजर्वेशन को, यानी किस संरक्षण को, किस संरक्षण, कंजर्वेशन, किस कंजर्वेशन पर व्यक्ति जो है आधारित है। तो आपको बता दें ये एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण। किस पर आधारित है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। किस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखिएगा जो सेकंड लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। तो ये फैराडे के आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल हो गए, लॉ हो गए। अगर अब हम बात करें प्रेरित आवेश तथा प्रेरित धारा की, ठीक है, यानी इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, अगर हम निकालें इंड्यूस्ड करंट एंड
इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, यानी प्रेरित धारा, इसको क्या वो कहेंगे, प्रेरित धारा, और ये क्या है आपका प्रेरित आवेश। ठीक है, दो चीजें निकालनी, एक हमें प्रेरित धारा निकालनी है और एक प्रेरित आवेश निकालनी। E बराबर हमें क्या है, E बराबर क्या बताया गया, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा डी, डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी लिख देते हैं, डी फाई अपॉन डी टी। अब करंट के लिए क्या होना चाहिए था, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो I बराबर E अपॉन आर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू E की जगह क्या रख देंगे, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, अपॉन आर कर देंगे। तो यहाँ से I इज इक्वल टू आपका माइनस एन बाई आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपका क्या हो गया, ये कौन सी करंट कहलाएगी, ये इंड्यूस्ड करंट कहलाएगी। कौन सी करंट कहलाएगी, इंड्यूस्ड करंट कहलाएगी, प्रेरित धारा कहलाएगी। अगर यहां से हम आपसे पूछे प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश यानी इंड्यूस्ड चार्ज, तो क्या लिख देंगे, I इंटू डेल्टा टी, और ये कौन सी I है, इसे इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट इंटू डेल्टा टी। डी बना रहे थे, यहाँ पर डेल्टा कर दिया, सब जगह डेल्टा ही कर देते हैं फिर, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N बाई आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ये और ये कैंसिल, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, माइनस N बाई आर इंटू डेल्टा फाई। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया प्रेरित आवेश यानी इंड्यूस्ड चार्ज निकाल लिया और इंड्यूस्ड करंट निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें पहली बात तो अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन किस तरह से आ जाते हैं, एक क्वेश्चन ये आ जाता है किसी समय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आ जाता है इस तरह से, एक क्वेश्चन आ जाता है कि फाई बराबर आपको दे रखा है, फाई बी बराबर दे रखा है 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 70। आपको एक इक्वेशन दे रखी है कि टी टाइम पर एक जो फ्लक्स है वो इस तरह से है, रिप्रेजेंट करता है। तो हमसे कह रहा है टी बराबर आफ्टर टी बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर हमसे कह रहा है कि इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दिया गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, आपको पता है कि E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, यानी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसे क्या लिख देंगे, डी फाई अपॉन डी टी, इसे क्या लिख देंगे, डी फाई अपॉन डी टी लिख देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 12t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10 प्लस 0, ये 70 का कितना हो जाएगा, 0। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, अब t की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। ये क्या हो गया, ये आपका E हो गया, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो गया, 48 हो गया, माइनस का 20 माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, 48 माइनस 30, दैट्स मीन 18 वोल्ट। कितना हो जाएगा आपका, 18 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अगर आपसे ये E पूछ दिया गया, अब अगर कह दिया जाता कि करंट क्या होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस दे दिया जाता, कह दिया जाता कि इसकी रेजिस्टेंस R बराबर 3 ओम है, तो इसमें करंट क्या होगी, एक चीज़ और इंक्लूड कर दी गई, इससे रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन भी आपको बना देते हैं। अगर आपसे कह दिया जाता कि इसमें
इंड्यूस्ड करंट भी निकालिए। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए आप क्या करते, I इज इक्वल टू E अपान R कर देते, और E कितना निकाला है, E18/3 कर देते, तो करंट आ जाती, करंट कितनी आ जाती, 6 एम्पियर के इसमें करंट आ जाती। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे।